वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस इफेक्टिंग देम। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रीडिंग देखते हैं कि आपकी खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे। तो आप जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप उस इंसान को मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें। योर साइलेंस इफेक्टिंग देम। क्या आपकी खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं? ओके। योर साइलेंस इफेक्टिंग देम। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्या आपकी खामोशी का कोई असर है उस इंसान पे? क्या सोच रहा है, उसकी नज़र में क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा बहुत एक कोल्ड हुए हुए हैं, ब्लंट हुए हुए हैं, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस से बाहर आना चाहते हैं, मतलब कि अपनी लाइफ में आप इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। एक पेज ऑफ फ्रेंड्स, आप एक इमेच्योर या बहुत एक रिवर्स आया, मतलब कि आप विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग किया, डिसाइड किया, डिसीजन आए, ठीक है। कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं। अब बिना सोचे समझे कोई रिस्क टेकिंग करना नहीं चाहते, ठीक है। क्लैरिटी चाहते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट पे हैं। बहुत वेट करने के बाद आपने ये चीज़ आपके अंदर आई है, ठीक है। आप खामोश हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत एक मेच्योर टाइप पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत मेच्योर और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है। लेकिन आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं आपकी लाइफ में, या तो इसी कनेक्शन में एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा टफ एंड रफ रहा है, या तो आपके इससे पहले भी एक एक्सपीरियंस रहा है। अब टू ऑफ फ्रेंड्स दिखाता है इनडिसाइसिवनेस को, क्रॉस रोड को। आप अपने सेल्फ में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी की पास्ट इमोशनल ब्रेकअप सिचुएशन या पास्ट बैक स्टेपिंग या टॉक्सिसिटी की वजह से आप साइलेंट हुए हैं, या जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है वो चीज़ आप बेयर नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपको पास्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, आपके पास कनेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल ना है, बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको एक लॉस दिया है, किसी कनेक्शन ने आपको बहुत चेंज किया है, बदला है, ठीक है। ओवर थिंकिंग है आपके अंदर, स्लीपलेस नाइट है, आप बहुत सोच समझ कर एक स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। विदाउट सोचे समझे कोई स्टेप नहीं लेते। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जेन्युइनली कर रहे हैं। कुछ लोग होते नहीं है कि एक मज़े के लिए कर लेते हैं और टाइम पास अच्छा होगा, किसी के पास अगर अच्छा मनी है, अच्छे फाइनेंसेस हैं, तब भी कर लेते हैं। और कुछ लोगों के पास गुड लुकिंग कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखने में बहुत अच्छा है या अच्छी है, तब भी लोग इंटरेस्ट लेते नहीं। आपका ऐसा नहीं है, आप बहुत ओवर थिंकर हैं, ठीक है। बहुत ओवर थिंकर हैं आप, जो भी स्टेप लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं। आपका स्टेप लेने का तरीका आसान नहीं होता। आप सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है जब आप कोई एक्शन, कोई मूवमेंट या कोई स्टेप लेते हैं। योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम। बिल्कुल इसके ऊपर असर है, ये इंसान सोच रहा है आप क्या कर रहे हैं। इमोशनल लॉस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप होपलेस हो चुके हैं करंट सिचुएशन से। शायद आपने इसीलिए एक साइलेंट और चूज़ किया है, डिटैच होना चूज़ किया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, ओके। आपके लव रिलेशनशिप में इमोशनल लॉस, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सी है, ठीक है। योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम। बिल्कुल असर कर रहा है। इस इंसान को लग रहा है आपने स्पेस लिया है, हीलिंग करने का टाइम लिया है, आप अपनी हीलिंग पे फोकस हैं। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, इमोशनली एक सुकून की तरफ लेकर आ रहे हैं आप, ठीक है। आप अब बहुत कुछ होल्ड करके बैठे हैं, आपने इमोशनली अपने आप को साइलेंट कर लिया है, होल्ड कर लिया। आपके पर्सन आपकी इमोशनल साइलेंट लैंग्वेज को ज़रूर बहुत उसके लिए मतलब कि क्यूरियस हो रहे हैं। क्यूरियोसिटी आपके पर्सन के अंदर बनती जा रही है, आपके डीप डाउन आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत विजडम से भरे हुए हैं। मैंने कहा ना, ये इंसान आपको, आप या तो बहुत एजुकेटेड देखता है बहुत ज़्यादा, या तो आपको एज से ज़्यादा समझदार
और रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल देखता है। आपके पास बहुत सारा विजडम है, आप सोच समझ कर एक्ट करते हैं। विदाउट सोचे समझे आप अपनी ज़िंदगी में एक्शंस या मूवमेंट नहीं लेते, ठीक है। या तो आपके पास कोई मेंटोर है, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी खामोशी को ऐसे देख रहा है कि जैसे अपनी ज़िंदगी में आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। अब वो चाहे इस इंसान को लेकर हो, अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाने को लेकर हो, लेकिन आप किसी जैसे कि हाँ या ना में फंसे हुए हैं, ठीक है। राइट और रॉन्ग में फंसे हुए हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है आप मेच्योर इनफ हैं, ठीक है। आप इस इंसान से ज़्यादा मेच्योर एक्ट करते हैं इस कनेक्शन में। एक मेच्योर बिहेवियर है, आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती। काफ़ी स्ट्रेस आउट देख रहा है ये इंसान आपको, जैसे कि रेस्टलेस देख रहा है, आप परेशान हैं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी किसी की वजह से भी आप खामोश हैं, आपने बहुत सारा स्ट्रेस कैरी करा हुआ है। ये कनेक्शन का स्ट्रेस हो सकता है या रिजेक्शन का स्ट्रेस हो सकता है इस इंसान की दी हुई, ठीक है। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप बहुत सेंसिटिव हैं और इमोशनल हैं, साइलेंट हैं, ठीक है। एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा विजडम से भरी है, जो बहुत ज़्यादा समझदार और कैपेबल है, जो एक समझ को जानती है। लेकिन ये जानता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिपेंड हैं कहीं ना कहीं, आप लोग के बीच अभी भी अटैचमेंट बनी हुई है, ठीक है। ये कम्प्लीटली आप फ्री नहीं हुए हैं या ये इंसान फ्री नहीं हुआ है, ठीक है। कनेक्शन चाहे यहाँ पर दो राय पे आके खड़ा हुआ है या बहुत अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, इसमें शायद स्पेस और हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ अपने विजडम और पास्ट एक्सपीरियंस के तहत थोड़ा सा इस कनेक्शन पे अपने उस लेसन को, उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एक पेशेंस आया, एक स्पेस आया, एक डिस्टेंस आया, इस इंसान को ऐसा फील होता है, इस इंसान को ऐसा नहीं लगता। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने किसी तरीके की रिजेक्शन या किसी तरीके का आपको ऐसा फील होता है कि आपको नीड है, ठीक है, आपको ज़रूरत है इस रिश्ते की, तो चल रहा है। ये इंसान आपकी खामोशी को इस तरीके से देखता है कि आप प्रोसेस कर रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इससे निकल चुके हैं, आप इससे फ्री हो चुके हैं, अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हैं। आप आपकी लाइफ में ऑप्शन है, इस इंसान को ये बात पता है, ठीक है। चॉइसेस हैं, ऑफर्स हैं, लेकिन आप किसी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसके अलावा, ठीक है। आपको जो बॉन्ड, जो कनेक्शन इस इंसान से फील होता है, इतना किसी से नहीं होता। किसी तरीके की एंडिंग हुई है पास्ट में आपके पर्सन के, किसी गोस्टिंग एनर्जी की वजह से, किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से, किसी आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है। इस इंसान की तरफ से आपको एक बैक स्टेपिंग और चीटिंग फील हुई है। मुझे ऐसा लगता है आप इसी की तरफ से हर्ट हुए हैं, आपको इसी की तरफ से हर्ट, पेन, स्नेकी बिहेवियर, जैसे कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, आउटसाइड इंटरफेयर, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देना, यहाँ पे सब कुछ रहा है। बहुत आप लोग के बीच मेंटल कन्फ्लिक्ट हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर एंडिंग आई है। किसी तरीके का स्पेसिफिक बिहेवियर, किसी तरीके के स्पेसिफिक पैटर्न, किसी तरीके का एक स्पेसिफिक एक डीड, जैसे कि कोई ना बहुत एक स्ट्रबन तरीके से किसी तरीके को रिपीटेड वे में करना, एंड ना होने की वजह से, स्नेकी बिहेवियर ना ख़त्म होने की वजह से, लड़ाई झगड़ा ख़त्म ना होने की वजह से, मैनिपुलेशन ना ख़त्म होने की वजह से यहाँ पे एक एंडिंग आई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की उसमें एक बैक स्टेपिंग और चीटिंग भी हो सकती है, मल्टीपल डेटिंग भी हो सकती है, डबल डेटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक तरीका इस इंसान का बदल नहीं रहा था, या किसी स्पेसिफिक बिहेवियर के तरीके से इंसान आपको लेता था। एक बिहेवियर था इसका आपको ट्रीट करने का, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही थी। अब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा रहा है। ये इंसान जानता है आप साइलेंट क्यों हैं, ये जानता है कि आपके अंदर खामोशी क्यों है। ये आपने अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू, अपनी मतलब कि आपने अपनी इम्पोर्टेंस कम होते हुए देखी, आपने उसके चलते ये डिसीजन मेकिंग करी है। हाँ, आपकी साइलेंट इसको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी मैच्योरिटी भी आपको साइलेंट करती है। आप डेस्परेट या बहुत ऑब्सेसिव या बहुत डिपेंडेबल इंसान नहीं है, ठीक है। आप बहुत समझदार हैं, अपनी समझ के मुताबिक आप एक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, साइलेंट का रीज़न ज़रूर पता है। जो कुछ भी लास्ट मोमेंट आप लोग की ये बहुत ज़्यादा आपके दूर जाना या कोल्ड या बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कुछ हुआ है, कोई आप लोग के बीच लड़ाइयाँ हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, उनकी वजह से यहाँ पर कोई आपको चीज़ समझ में आई है कि आपको स्पेसिफिक तरीके से एक्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन का स्ट्रेस आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक कैरी करा कि कनेक्शन चल जाए। आप अकेले वन साइडेडली निभाने की कोशिश करते रहे। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा
मतलब कि आप लोग के दोनों के बीच ये कनेक्शन था, लेकिन होते होते आपके सिर्फ एक वन साइडेड रह गया। आपको इसमें स्ट्रेस फील हुआ, आपको इसके अंदर बर्डन फील हुआ, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, ठीक है, बहुत स्ट्रबन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन, इसके अंदर एक स्ट्रबन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे कि टॉक्सिक साइड है, टॉक्सिसिटी है, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच रहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। 8 नंबर यहाँ पे कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है इस इंसान की लाइफ में। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंस। ये इंसान एक शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है। ये इंसान अपने आप को मेंटेन कर रहा है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहा है, अपने आप को मेंटेन कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर इस इंसान के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, ये दूर है, डिस्टेंस पे है आपसे, ठीक है। जो कुछ भी हुआ इस चीज़ ने आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी बहुत है, प्लेयर काइंड एनर्जी। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ये स्ट्रबन तो है ही, बहुत प्लेयर, एक प्लेयर काइंड मूड है, एक इन एंड आउट एनर्जी आता जाता रहता है, फिक्स नहीं होता। एक आपके साथ एक फ्लैक्सिबल होके मूड बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है स्टेबिलिटी को लेकर कुछ यहाँ पर यहाँ पे जैसे कप नाइट ऑफ कप्स, कोई स्टेबिलिटी के ऑफर को लेकर या स्टेबिलिटी के फ्यूचरिस्टिक जब आप लोग हुए या फ्यूचर को लेकर बात होने लगी, तो कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी को कोई डिस्प्यूट आया, ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर, या कोई क्लैरिटी आपको मिली है कि स्टेबिलिटी थोड़ी यहाँ पर एक इस इंसान की तरफ से डिसाइडेड नहीं है, इसने डिसाइड नहीं किया हुआ, इसने आपको फ्यूचर कह देना जितना आप डिसाइड करके बैठे हुए हैं। डेफिनेटली एस आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, इमोशनली, मेंटली, प्रैक्टिकली आपको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में आपको जस्टिस मिलना चाहिए इस इंसान की तरफ से, जो कि नहीं मिला है, ठीक है। आप यहाँ पर डिवाइन जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, आप डिवाइन का इंसाफ चाहते हैं अपनी लाइफ में और मिलेगा वो, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रेपुटेशन सोसाइटी में, लोगों में एक मतलब कि बहुत इम्प्रेस करते रहें लोगों को, या लोग इम्प्रेस होते रहे इस इंसान से। एक पेडिस्टल पे रखना चाहता है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आना चाहता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको चाहें, पसंद करें, कुछ इस टाइप की चाहत है इस इंसान की। लैम्पलाइट में रहना, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बने रहना अपनी किसी भी बिहेवियर से, मतलब कि दूसरों का अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कपड़ों से, अपने लुक्स से, अपने काम से, अपने कैरियर से, या अपनी गाड़ी से, या अपने पैसे से, या अपने जो कुछ भी है इसके पास, ठीक है, या अपनी एजुकेशन से, या जो अपने जिस तरीके से ये बोलता है या ट्रीट करता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा है कि अपने आप को किस तरीके से मैं अपने आप को इस तरीके का करूँ कि इस तरीके की ड्रेसिंग करूँ या इस तरीके का बिहेवियर करूँ, लोग मुझे नोटिस करें। ये चाहता है लोग इसको अप्रिशिएट करें, ये चाहता है लोग इसके इर्द गिर्द रहें, ये चाहता है लोग इसको ऑफ़र करते रहें ताकि ये मेंटली इमोशनली सेटिस्फाई रहे। ये आपके साइलेंट रहने की वजह जान रहा है, इसको आपसे जो इमोशनल एक होता है ना पुश, एक पुल मिल नहीं रहा, वो दूसरों से चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को बहुत स्टेबल ग्राउंडेड दिखाना, ड्रेसिंग्स अच्छी करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल डूड दिखाना, मेल या फीमेल है, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ के ऊपर बहुत खर्चा होता होगा इस इंसान का। अब ये किसी ऐसे इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपनी सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत है, सेल्फ सेंटर्ड बहुत है, ठीक है, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत कुछ करता है ये पर्सन, ये मेल या फीमेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मतलब कि आप लोग के रिलेशनशिप में इस इंसान का कोई बिहेवियर एक कंसिस्टेंट हो गया था, इन एंड आउट का हो गया था, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का हो गया था, या बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से इस कनेक्शन में लड़ाई झगड़े ये इंसान कंसिस्टेंसी से कर रहा था, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में एक आपके अंदर एक कोल्ड एनर्जी आई, डिटैचमेंट आई है, ठीक है। तो आपके पर्सन के ऊपर साइलेंस ऐसे इफेक्ट कर रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप समझदार हैं, आपको आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, या आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में काफ़ी स्ट्रेस नज़र आ रहा है, आप तभी डिटैच हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इंसान को लगता है कि आप आज भी अटैच हैं, ऐसा नहीं है, आप आज भी डिपेंड हैं, आप आज भी इसको चाहते हैं, ठीक है। आप आज भी मतलब कि इसके बारे में सोचते हैं, ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि यही काफ़ी है, इंसान इस तरीके से चीज़ें सोचता है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए आपके लिए क्या है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, या अपनी नॉलेज के हिसाब से चल रहे हैं, जो आपको सही लग रहा है अब आप वो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस इंसान की तरफ से एक्सेप्टेंस तो वैसी नहीं है, एक नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं जो आपको बार बार डीप होने पे, बार बार कंसिस्टेंस होने पे, या बार बार रिलाई करने पे हर्ट ही करती है एट दी एंड। वो टॉक्सिक अटैचमेंट क्योंकि एक मतलब कि वो टॉक्सिक इसलिए है, एक
एप्रिसिएशन नहीं है, एप्रिशिएट नहीं करा जाता, ठीक है, इसलिए टॉक्सिक है। वैल्यू नहीं दी जाती, चूज़ नहीं किया जाता, इसलिए वो टॉक्सिक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉक्सिक जो भी चीज़ है ना, आप उससे थोड़ा सा दूर हैं, आप उस बर्डन से, उस बैगेज से दूर हैं। आपने बहुत टाइम तक इस बैगेज को अपने ऊपर कैरी करा है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। इस इंसान के माइंड में चल रही है एक इन एंड आउट एनर्जी, ठीक है, नाइट ऑफ माइंड। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, इसके पास सारे टूल्स हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप, क्योंकि आप एक इमोशनली इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं रहा, ठीक है। ये इंसान आपको आइसोलेट देख रहा है डेफिनेटली, या आपको उस आइसोलेशन से निकालने के लिए ट्रिगर कर सकता है, कोशिश कर सकता है कि आप इसकी तरफ एक्शन लें, आप अपनी इस आइसोलेशन मूड से निकलें। इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने खुद के लिए एक सेल्फ प्रोटेक्शन चूज़ कर ली है, ठीक है। आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते, अपने प्रोटेक्शन की वजह से, इस कनेक्शन में इम्बैलेंस होने की वजह से आपने खुद को इस कनेक्शन से डिटैच करा है और एक बैरियर या बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है। आपने होल्ड बैक कर लिया है, इस इंसान के माइंड में ये सब कुछ चल रहा है कि आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, ठीक है। एक इमोशनल डिटैचमेंट आ रही है आपकी तरफ से भी, इस इंसान की तरफ से भी। इस इंसान की तरफ से तो है ही, देखने को मिल भी रही है। बहुत एक ओवर थिंकिंग चल रही है इस कनेक्शन में, डिटैचमेंट है, एंडिंग है। शायद आप इस कनेक्शन के लिए देखने आए कि जिसमें नो कांटेक्ट है, या ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी एंड हो चुका है किसी आर्ग्यूमेंट पे, या जैसे कि किसी ब्लेमिंग गेम पे ख़त्म हुआ है, या किसी आर्ग्यूमेंट पे ख़त्म हुआ है, या कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है जिसके एंड में आपको काफ़ी पेन फील हुआ था, आपको बहुत हर्ट फील हुआ था, क्योंकि आपने ये सब कुछ सोचकर जो इस कनेक्शन में इस इंसान ने दिखाया, आपने कभी ये सोचकर तो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया ही नहीं था, ठीक है, कि एट द एंड ये हुआ। कोई क्लैरिटी मिली है, आप फर्दर भी क्लैरिटी ही चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल होने के बजाय, क्योंकि आपका लव प्योर है, ठीक है, आप इस इंसान से आगे भी अगर ये आएगा या कनेक्ट होगा, आप फर्दर क्लैरिटी ही चाहेंगे, ठीक है, कि ये कर क्या रहा है। ओके, सिंगल इंडिपेंडेंट, आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर शाउट करते हैं क्लैरिटी के लिए, बहुत ब्लंट टॉक करते हैं, जिससे लोग हर्ट भी हो जाते होंगे बहुत ज़्यादा, जो आपकी लाइफ में आ रहे होंगे। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, आप हर्ट होने का मौका नहीं देते। सोशल मीडिया पे कोई ना कोई है जो आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है, और आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, या वहाँ पर वर्क करते हैं, या कोई भी, मतलब कि आपके या किसी को देखते हैं, अपने पार्टनर को, इस पर्सन को डिस्टेंस से देखते हैं। शायद आप इस इंसान को, अपने लवर को, अपने पर्सन को, कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर सोल हैं, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा अवेकन है। ये इंसान इतना अवेकन नहीं है। आप इस कनेक्शन को बहुत एक सोल कनेक्शन की तरह देखते हैं। आप इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आपको लगता है ये इंसान आपके कंपैटिबल है, आप इसके कंपैटिबल हैं, तो चीज़ें क्यों बैलेंस नहीं है। विजडम से काम लें, ठीक है, अपने गाइडेंस को, अपनी विजडम को फॉलो करें, या आप किसी मेंटोर को फॉलो करें, ठीक है। आप ये इंसान और आप एक अपोजिट डायरेक्शन में, वो इंसान भी कोल्ड है, अगर आप कोल्ड हैं तो उसके लिए वो भी कोल्ड है। ये चाहता है कि आप बात करें, जैसे कि पेज ऑफ कप्स वगैरह, आप मैसेज या टेक्स्ट कर कर इससे हाल चाल पूछ सकते हैं, आप इसको ऑफ़र कर सकते हैं जैसे कि आप पहले करते थे, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। आपको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पर्सन के सेल्फ में कोई स्पेसिफिक बिहेवियर, कोई तरीका, कोई पैटर्न, कोई चेंज आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक पीस आना इम्पॉर्टेंट है। ये इस कनेक्शन में जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पर्सन के माइंडसेट में, तब ये इंसान आपके साथ एक पीस क्रिएट करेगा, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त मतलब कि ये ऐसे ही लोगों को चूज़ करता है जो सामने से खुद मतलब कि उस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आए हों, ठीक है। ऐसे लोगों को चूज़ करता है जो खुद कनेक्शन का स्ट्रेस, बैगेज और वज़न उठाएं, और ये इंसान फ्री होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, ठीक है। ये ऐसे ही लोगों को चूज़ करता है, ऐसे ही पर्सन्स को चूज़ करता है, या एक थ्रिल, पैशन, आपके पर्सन को एंजॉय करना है। आपके पर्सन को जैसे कि लगता है कि ये ऑलरेडी बहुत बर्डन सम है, ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है, इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रेस नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा कमिटमेंट का स्ट्रेस नहीं ले सकता, ऑलरेडी इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ये इस वक्त इसको लगता है कि हाँ, कनेक्टेड रहो। जैसे कोई डिमांड करता होगा ना, फ्यूचरिस्टिक बातें करता होगा, या बैलेंस्ड बातें करता होगा, या बहुत कम्प्लीमेंट, मतलब कि फ्यूचर को लेकर गपशप करना, या कोई प्लानिंग करना, या कुछ शेयर करना, इस इंसान को लगता होगा स्ट्रेस फील हो रहा है, मैं तो चिल करने जा रही थी, या तो मैं बहुत ज़्यादा एक अपना मूड अच्छा करने के लिए कनेक्ट हुए थे, ये सारी बातें थोड़ी करने के लिए।
इस बातों से तो मैं ऑलरेडी बच रहा हूँ या बच रही हूँ। ये जो भी पर्सन है आपकी साइलेंट से आपकी सेंसिटिविटी को समझ रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन को समझ रहा है, आपके अंडर आप जितने एक समझदार हैं आपके विजडम को समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपको यही सही लग रहा है। जब से आपने चीज़ों को एनालाइज करा है बहुत स्ट्रांगली, तो आप साइलेंट हुए हैं। तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट को चूज़ करना चाहिए। इस इंसान को ऐसा लगता है ये चूज़ आपने खुद किया है, नहीं इसने पुश किया है, इसने प्रेशर किया है आपको ये चूज़ करने पे। इसका बिहेवियर, इसके एक्शंस, इसका हमेशा लोगों में इंटरफेयर करते रहना, लोगों में, बाहर के लोगों में, आपके ऊपर लोगों को प्रायोरिटाइज़ करना, इस चीज़ ने आपको थोड़ा सा कोल्ड और ब्लंट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी कोल्ड और ब्लंट बिहेव कर रहे हैं, और इस इंसान के लिए ये चीज़ थोड़ी सी पैनिक भी है, क्योंकि ये इंसान को लग रहा है कि इमोशंस तो रहे ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा पोलाइट हो जाएं। अगर ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में आता है, बहुत जेंटल होके थोड़ा सा लविंग वे में टॉक करें, बहुत होल्ड या बहुत कोल्ड मत रहें। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।